सामने आ रही है। परिजनों ने पिता को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। इलाज के लिए पहुंचे जोगेंद्र को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। तो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से देखिए एक व्यक्ति की जान चली गई। एटा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी से शव भेजा गया है। पीएम हाउस थाना बागवाला क्षेत्र गांव किलरमऊ की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर एटा से है जहां पर कमरे पर बिजली गिरी है और भरभरा कर कमरा गिरा है। आकाशीय बिजली गिरने से पिता की मौत हो गई है और पुत्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने पिता को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और इलाज के लिए पहुंचे जोगेंद्र को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एटा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी से शव पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा गया है। थाना बागवाला क्षेत्र गांव किलरमऊ की पूरी घटना बताई जा रही है। तो मौसम का कहर अब देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर देखिए आकाशीय बिजली गिरने की वजह से लोगों की जान जा रही है। एक तरफ किसान को बहुत नुकसान हो रहा है और अब दूसरी तरफ देखिए आकाशीय बिजली गिरने की वजह से पिता की मौत हो गई है, पुत्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको एटा से बता रहे हैं जहां पर देखिए मौसम ने किस कदर कहर बरपाया है कि एक व्यक्ति की जान चली गई है। और एटा से हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? मौसम ने इस कदर कहर बरपाया है कि एक पिता की जान चली गई है और अभी बेटी की हालत कैसी बताई जा रही है? नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 दिन से हो रही बेमौसम बारिश की वजह से जो है यहाँ बारिश का कहर देखने को मिला है। आंधी तूफान से यहाँ पर जो है कई पेड़ गिर गए हैं। शहर की बिजली की व्यवस्था पूरी रात से ठप पड़ी हुई है। वहीं खेतों में काफी भयंकर नुकसान हुआ है क्योंकि बारिश होने से खेतों में जो खड़ी फसल गेहूं की थी वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आपको यही बताना चाहूंगा, जगह जगह जहाँ आंधी आए वहां पे टीन शेड उड़ गए, कुछ लोग घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति के मुर्गी फार्म हाउस है, जोगेंद्र नाम के व्यक्ति का, जहां वह अपने फार्म हाउस के कमरे पर बैठा हुआ था, अचानक तेज उससे आवाज के साथ बिजली गिरी और वो कमरा पूरा धराशायी हो गया जिसमें जोगेंद्र बैठा हुआ था। उनकी मौत हो गई। वहीं उनकी बच्ची घायल हुई है। वहीं और एटा के अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी बारिश और आंधी का कहर देखने को मिला है, जहां कई जगह टीन शेड गिर गए, दीवारें गिर गई, जिसमें कई लोग डूब गए। इस तरीके का रात जो है बारिश का कहर देखा है। आपको यही बताना चाहूंगा, एक तरफ बारिश होने से भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे आम आदमी को राहत मिली है। वहीं जो किसान है उनके माथे पर चिंता की, क्योंकि उनकी किसानों की जो की फसल खेतों में खड़ी हुई है, अभी किसान काट भी नहीं पाए हैं और उसके बाद जो तेज बारिश और आंधी आई है उससे किसानों की फसल को बहुत भीषण नुकसान है। जी नंद जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि भारी नुकसान भी हो रहा है और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, राजधानी में आज एक बार फिर से ओला और आंधी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और अलग अलग जिलों में देखा जा रहा है कि भारी नुकसान, कहीं आकाशीय बिजली है और कहीं फसलों का नुकसान देखा जा रहा है। और आज देखिए एक बार फिर से राजधानी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, बेमौसम बरसात जो है वो किसानों के लिए कहर बनकर बरसी है। उनकी तैयार फसलों को किस तरीके से पानी के चलते देखिए बर्बाद होना पड़ा, किस तरीके से उनके घर टूटे, किस तरीके के उनके जो पशु हैं वो असमय मौत के मुंह में चले गए। आपने देखा कि 75 जिलों में 50 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। 50 जिले ऐसे होते हैं जहां पर प्रमुखता से और ज़्यादा जो है खेती की जाती है, यानी पैदावार देखिए ज़्यादा होती है। अब एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसलों के आकलन के भी निर्देश दिए थे, उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये खबर सामने आ रही कि जिलाधिकारियों ने कई जगहों पर निरीक्षण किया तो वहाँ पर ये पाया गया कि किसानों की फसलों का जो है वो नुकसान ही नहीं हुआ है। अब या तो कुछ ऐसे मुझे लगता है कि जिले रहे होंगे जहां पर फसल नहीं उगाई जाती होगी, वहां के जिलाधिकारियों ने ये रिपोर्ट दी है। लेकिन इसके बाद किसानों की जो चिंता है देखिए वो बढ़ गई है। उद्यान मंत्री की अगर हम बात करते हैं, दिनेश प्रताप सिंह की, कल उन्होंने एक समीक्षा बैठक करी। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है कि कहीं पर भी अगर किसानों के हितों को लेकर कमी पाई जाती है तो लापरवाह अधिकारियों पर देखिए कार्रवाई की जाएगी। तो आज भी अलर्ट देखिए जारी है, क्योंकि मौसम आप देख रही हैं कि कभी ठंडा कभी धूप। परसों का दिन भी सभी ने देखा था, आज का दिन भी लगभग वैसा ही है कि कभी भी देखिए बारिश हो सकती है। तो किसानों का देखिए जो नुकसान होना था वो हो गया है, क्योंकि बारिश अब चाहे होती रहे, क्योंकि जो फसलें देखिए उनकी पानी से बर्बाद होनी थी, उनके घर टूटने थे, उनके जो मवेशी थे जो मरने थे वो तो मर गए। अब आकाशीय बिजली अगर गिरती, आपने अभी देखिए आप बता रही थी कि एक जगह पर आकाशीय बिजली एक घर पे गिरी और एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो मुझे लगता है कि ये जो महीना है देखिए
ये किसानों के लिए एक बहुत ही दुख देने वाला है। बेमौसम बरसात ने राजधानी लखनऊ में रहने वाले लोगों को ठंडक का एहसास ज़रूर दिलाया, लेकिन उन किसानों के अंदर उस पीड़ा को भी भर दिया जो लंबे समय से अपनी फसलों के लिए इंतज़ार कर रहे थे। कब इसको लहलहाती फसल जब किसान देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो फसल पानी के चलते आप समझिए पानी में डूब जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो किसानों के ऊपर देखिए दुख का पहाड़ भी टूटता है। अब अलर्ट जारी किया गया है। किसान बादलों की तरफ देखते हैं, कभी अपने घर की तरफ देखते हैं, कभी अपने परिवार के सदस्यों की तरफ देखते हैं। हम लोग कहते हैं पानी बरसे मौसम ठंडा होगा, वो कहते हैं कि काश पानी ना बरसे भगवान और हमारी जो फसल है वो अच्छे से कट कर मार्केट में पहुंच जाए, क्योंकि ब्याज पे देखिए पैसा लेकर किसान पता है बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं होते हैं जो एक्चुअल किसान है, तो ब्याज पर पैसा उठाना, फसलों को उगाना। बिल्कुल संदीप, देखा जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में अगर मौसम यही बना रहा, यही हाल रहा तो किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। सहयोगी लियाकत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लियाकत, सहारनपुर की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम की स्थिति क्या देखने को मिल रही है? सहारनपुर में परसों बारिश हुई थी, जिसके बाद जो किसान हैं वो कहीं न कहीं अपनी फसलों को लेकर चिंतित हैं। लगातार इससे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पर किसी तरीके से बारिश तो जो ओलावृष्टि ये ना हो और उनकी जो फसलें समय रहते अपने घरों में इस तरीके से सुरक्षित से आए उनको। लेकिन इस तरीके से मौसम खराब है, आंधी तूफान हो रही है, उससे जो किसान की फसलें हैं कहीं ना कहीं खराब होने की कगार पर पहुंच गए। जो किसान है वो खून के आंसू रो रहे हैं। लगातार से कहें कि जिस तरीके से किसान महंगाई की मार झेल रहे होते हैं तो वही किसान कुदरत की मार भी झेल रहे हैं और जिससे उनको भारी नुकसान होता दिखाई देता है। गेहूं और सरसों की जो फसलें पूरे तरीके से जो तैयार फसलें थी कहीं ना कहीं चौपट होती दिखाई दे रही है, खराब होती दिखाई दे रही है। लगातार जो किसान है इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि इस वक्त किसी तरीके से जो बादल है आसमान चल रहा है इसको आप सही कर दीजिए, किसी तरीके से जो फसलें हैं वो सही समय से उठाई जा सके। देर रात की बात करें, वन में आंधी तूफान के चलते एक मकान की छत गिरी है जिसमें 15 वर्षीय जो किशोर है उसकी मौत है। जो उसका पिता शंकर है उसको मामूली तौर पर चोटें आई है। उपचार के लिए देवबंद अस्पताल में भर्ती कराया है। मिलाकर बात की जाए जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से मौसम खराब चल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। चिंता है कि मौसम खराब रहा तो किस तरीके से फसलें और अनाज की फसल घर आएगी। इस तरीके से किशोर की मौत हुई है। मकान सहारनपुर पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई में लोग भी करते हैं कि मौसम खराब होने के चलते बाहर पर वो ना निकले और जिस तरीके से आंधी तूफान आता है किसी ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़ और बिजली की लाइनें ना हो, सुरक्षित स्थान में वहाँ पर रुककर अपनी जान बचानी चाहिए। जी बिल्कुल संदीप और विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नरेंद्र और लियाकत, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई प्रदेशों, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो आज भी बारिश होगी और आंधी आएगी। ऐसे में लेकर देखिए कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से लोगों को चेता दिया है। भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, किसानों के लिए ये कहर की तरह ही है। और आगे